अच्छा जी, अब यहाँ पर ना हम लोगों ने सबसे पहले ऐप में आना है, ट्रेड में आके एक फ़ाइल क्रिएट करनी है सेलेक्ट डॉट PHP के नाम से, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर फंक्शन कौन सा बना सकूँ मैं, सेलेक्ट वाला बना सकूँ। ट्रेड का नेम सबसे पहले PHP टैग यहाँ पर आएगा, PHP टैग यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखना है ट्रेड, आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रेड का नेम आ जाएगा। ट्रेड का नेम भी हम यहाँ पर रखते हैं, सेलेक्ट लिख देते हैं हम लोग, देन यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसके आगे पब्लिक फंक्शन सेलेक्ट, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि इस फंक्शन के अंदर वहाँ पे कितने पैरामीटर्स आ रहे हैं, कितने पैरामीटर नहीं आ रहे। पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा बनते हैं वैसे इसके अंदर, लेकिन हम लोगों ने अभी के लिए सिर्फ वो पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे जो बेसिक तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमने जो यहाँ पे क्यूरीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी में सेलेक्ट, फिर आता है हमारे पास कॉलम नेम, ठीक है ना, कॉलम नेम आता है, या फिर आप कह सकते हो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर ऑल आता है। इन दोनों में से हम कोई एक चीज़ लिखते हैं, तो कॉलम नेम या फिर ऑल लिखते होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, टेबल नेम यहाँ पर आता है बैकटिक के अंदर, ठीक है, इस तरह करके। एक क्यूरी इस तरह बनती है, एक क्यूरी हमारे पास क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहती है। देन हमारे पास इधर क्या आता है वेयर, फिर आके यहाँ पर बताता है कॉलम नेम, किस लिहाज से आपने चेक करना टेबल के अंदर वेयर के साथ, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर दो तीन चीज़ें भी ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर के साथ हमारे पास ऑर्डर बाय भी आया था। ऑर्डर बाय से क्या मुराद है कि आज जो आप डाटा फैच कर रहे हो ना, उसके जो परफॉर्मेंस है, यानी कि जो उसका ऑर्डर होगा वो या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पर से आगे लिखते हैं हम ASC, ठीक है ना, या फिर DESC, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स होते हैं, लाइक अगर हमने ऑर्डर बाय लिखा है और हमने यहाँ पर लिख दिया लिमिट लिख दिया, लिमिट के भी दो पैरामीटर होते हैं, एक तो लिमिट होता है, एक हमारे पास ऑफसेट होता है, ठीक है। अब लिमिट में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा है लिमिट, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्यूरी लिखी हुई है ना, इसमें मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड फैच होंगे, 3 रिकॉर्ड फैच होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ना 0/3, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, और कितने रिकॉर्ड फैच करेगा, 3 फैच करेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट 0 से मतलब ये है कि डाटाबेस के कॉलम नंबर कौन सा होगा, 1 होगा, रो नंबर यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, 1 से लेकर अगले 3 रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5, अब 5 रिकॉर्ड में जाएगा, ठीक है, नंबरिंग वाइज 5 में जाएगा, उसके बाद उसके अगले 3 रिकॉर्ड फैच करेगा, 5, 6, 7 आएगा हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा 10, 11, 12, ठीक है। क्लियर होगा चीज़ का। अभी मैंने यहाँ पर कुछ ही पैरामीटर लिखे हैं, इसके अलावा हमारे पास ज्वाइनिंग वाला भी होता है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग वाला आप कह सकते हो हमारे पास कुछ इस टाइप की क्यूरी बनती है, मैं यहाँ से नेट से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ मैं इस तरह करके। ज्वाइन वाला जो काम है ना, ये हम तब करते हैं जब हम लोग फॉरेन की के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है, अब आप क्या कर रहे हो, 2 टेबल से एक टेबल में डाटा कंबाइन कर रहे हो, ठीक है ना। हमारे पास फॉरेन की कब इस्तेमाल की जाती है, जब एक टेबल का ताल्लुक दूसरे टेबल से बनाते हो, ठीक है ना। अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है 2 टेबल से डाटा एक जगह पे कंबाइन करना है, देन हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर ज्वाइन। एक होता है वहाँ पे इनर ज्वाइन होता है, एक फुल ज्वाइन होता है, एक आउटर ज्वाइन होता है, एक हमारे पास होता है यहाँ पर खाली ज्वाइन होता है इस तरह करके। इनर ज्वाइन से मेरा यहाँ पर ये होता है कि जो उनसे दोनों टेबल के अंदर कॉमन डाटा है ना, से उन्हीं को फैच करो। और वो जो कॉमन डाटा होगा वो हम खुद से बताते हैं कि आपने किन 2 कॉलम को कंबाइन करके चेक करना है कि ये कॉमन है कि नहीं। फुल ज्वाइन से क्या मुराद है, फुल ज्वाइन और आउटर ज्वाइन ना ऑलमोस्ट सेम है। फुल ज्वाइन में ये होता है कि लेफ़्ट टेबल और राइट टेबल
दोनों का टेबल का जो डाटा है ना, अगर कॉमन ना भी हो ना, फिर भी उसको फैच करेगा, ठीक है। और ज्वाइन जो है ना, खाली ज्वाइन, ये इनर ज्वाइन की तरह वर्किंग करता है हमारे पास। खाली ज्वाइन भी रख दोगे ना, तो जैसे इनर ज्वाइन काम करता है ना, कॉमन डाटा फैच करेगा, तो सेम एटिस ज्वाइन भी ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक होता है लेफ़्ट ज्वाइन, एक होता है हमारे पास राइट ज्वाइन। ये कुछ हमारे पास प्रोसेस होते हैं क्यूरीज के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इसके ऊपर नेट पर सर्च करोगे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, क्यूरीज वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि जो आपका लेफ़्ट टेबल है, ठीक है, उसकी सारे के सारे कॉलम फैच करो, चाहे वो कॉमन ना हो, लेकिन जो राइट टेबल होगा उसमें से वही डाटा आएगा जो सा क्या होगा, कॉमन होगा। लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब ये होता है। और राइट ज्वाइन का मतलब क्या है, राइट टेबल का सारा डाटा आएगा और लेफ्ट में से क्या आएगा, सिर्फ सिर्फ कॉमन वाला डाटा आएगा हमारे पास, ठीक है ना। क्लियर होगा चीज़ का। इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनमें कोई इशू? अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी एग्जांपल दिखाऊँ ना, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन MySQL, ठीक है। आप किसी में चले जाओ, इसमें चले जाओ, आप इसमें आ जाओ, जावा टी पॉइंट बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसमें देखो ज़रा हमारे पास क्या हो रहा है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है ना। हमारे पास क्यूरी लिखी हुई है सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1। अब टेबल 1 को हम लोगों ने इनर ज्वाइन के थ्रू टेबल 2 के साथ कंबाइन किए, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, टेबल 1 टेबल 2 के साथ कंबाइन हो रहा है, किसके थ्रू, इनर ज्वाइन के थ्रू हो रहा है, लेकिन किस बिहाफ पर, ऑन जो टेबल 1 की जो कॉलम है ना, उसके वो बराबर होना चाहिए किसके, टेबल 2 के कॉलम के। अगर ये दोनों चीज़ें कॉमन है देन ये चीज़ें यहाँ पर फैच होंगी दोनों टेबल में से, ठीक है ना। इस टाइप की क्यूरी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इनर ज्वाइन कहते हैं। अगर आप इसके वेन डायग्राम में देखोगे, वेन डायग्राम में देख रहे हो जहाँ पर सर्कल मीटअप हो रहा है, ये दोनों यहाँ पर के कॉमन डाटा है यहाँ पर, ठीक है ना, सिर्फ वो फैच होगा हमारे पास। क्लियर होगा चीज़ का। ये टेबल 1 है, टेबल 2 है, और टेबल 1 और टेबल 2 जहाँ पर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही डाटा आएगा, यानी कि हमारे पास क्या, वो टेबल 1 के अंदर मौजूद है और टेबल 2 के अंदर मौजूद है, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक कॉमन डाटा हो गया ये, ठीक है। जबकि अगर हम नीचे आते हैं, ये भी इनर ज्वाइन बता रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन या फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसमें क्या होता है, हमारे पास लेफ्ट टेबल का सारा डाटा आता है, लेकिन टेबल 2 में से सिर्फ कौन सा डाटा आता है, जौन सा कॉमन होगा, ठीक है ना। क्यूरी सेम रहती है, बस यहाँ पर लिखते हो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिख दो, फिर लेफ्ट ज्वाइन लिख दो, एक ही बात है, सेम एट आप यहाँ पे लिखते हो राइट आउटर ज्वाइन। राइट में क्या होगा हमारे पास, राइट दूसरा जो राइट साइड का टेबल होगा वो सारा वो आएगा, और लेकिन लेफ्ट का डाटा कौन सा आएगा, जौन सा कॉमन है। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं राइट ज्वाइन भी ऐसे ही काम करता है सारा का सारा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप फुल ज्वाइन लिखोगे ना, फुल ज्वाइन का मतलब ये होता है कि आप जो है ना यहाँ पर सारा का सारा डाटा फैच कर रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो इसके अंदर मौजूद है ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है ऑन द होल डाटा, इसे हम लोग आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं या फिर खाली ज्वाइन भी बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन भी बोलते होते हैं, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन भी होता है हमारे पास। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, अगर हम लोगों ने टेबल 1 को दोबारा टेबल 1 के साथ कंबाइन करना, ठीक है ना, इस तरह करके, यानी कि एक ही टेबल है, उसी टेबल का ताल्लुक दोबारा से टेबल से हो रहा है, उससे हम लोग यहाँ पर सेल्फ ज्वाइन करते हैं। बहुत रेयर केस है ये चीज़। उसके अलावा यूनियन इस्तेमाल किया जाता है अगर हम लोगों ने मल्टीपल क्यूरीज को कंबाइन करना हो, ठीक है ना। क्या करना हम लोगों ने, मल्टीपल क्यूरीज को कंबाइन करके उसको एज अ वन क्यूरी ट्रीट करना, देन हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनियन। जैसे यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर, यूनियन सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, ऑर्डर बाय सिटी। अब वो क्या कर रहा है, इसको ऑर्डर कर रहा है किसके लिहाज से, सिटी के लिहाज से, यानी कि अल्फ़ाबेटिक तौर पर ऑर्डर कर देगा इसको, ठीक है ना। यूनियन ऑल का मतलब क्या होगा, चाहे वो डुप्लीकेट हो चाहे वो डुप्लीकेट ना हो, ठीक है ना, उन सबको फैच कर देगा, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है। अगर डुप्लीकेट आ रही है ना, डुप्लीकेट को रिमूव करके उनका एक ग्रुप बना के एक सिंगल वैल्यू निकालेगा उसकी, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है, यानी कि देखो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, टेबल के अंदर आता हूँ,
ये हमारे पास है कस्टमर, किसके ऊपर लगा हुआ है, कस्टमर पर लगा हुआ है एक, ये कस्टमर टेबल है, ये कैटेगरीज रन स्क्रॉल करते हैं ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा, ये कस्टमर टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो सिटीज़ हैं इन्होंने को यहाँ पर रिपीट की हुई हो, जैसे ये रिपीट की हुई है, ये रिपीट की हुई है, डुप्लीकेट वैल्यू होगी, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना यूनियन वाला, यूनियन क्या करेगा, यहाँ पर जो इसकी डुप्लीकेट वैल्यू है ना उनको रिमूव करके एक सिंगल वैल्यू में सबको फैच करेगा। यहाँ पर देखें कोई भी वैल्यू यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं होगी। जैसे कि अभी हम लोगों ने एम से नाम देखा था ना, ये रहा, मुझे कोई चाह रहा है एम की तरह रिपीट कर रहा है इसकी चीज़ को, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यूनियन ये वाला काम करता है, यूनियन डुप्लीकेट को ख़त्म करके उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी कि डुप्लीकेशन को ख़त्म कर देगा। डिस्टिंक्ट ये काम करता है, यूनियन भी ये काम करता है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होते हैं, एग्जिस्ट भी होता है हमारे पास। एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने मल्टीपल क्वेरीज लगानी हो ना, जैसे कि यहाँ पे देखो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्दर क्वेरी लगानी है, ठीक है ना, यानी कि सब क्वेरी में लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास एक टेबल कौन सा आ रहा है, यहाँ पर डेमो टेबल बनाया हुआ है ये वाला, इसी क्वेरी नीचे लिखी होगी सेलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर, एक टेबल बना सप्लायर वाला, ठीक है ना। उसमें से कॉलम कौन सा फैच करना है, सप्लायर नेम फैच करना है, जहाँ पे वेयर एग्जिस्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है ना। प्रोडक्ट नेम फैच करें किसमें से, प्रोडक्ट में से, वे प्रोडक्ट डॉट सप्लायर आई डी इक्वल टू सप्लायर डॉट सप्लायर आई डी, यानी कि जहाँ पर जो प्रोडक्ट टेबल है ना उसके अंदर एक मौजूदा कॉलम नेम कौन सा वाला, सप्लायर आईडी वाला, वो बराबर है किसके, सप्लायर टेबल के सप्लायर आईडी से, और प्राइस जहाँ पर क्या होगी लेस देन 20 होगी, ठीक है ना। अब ये बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन बनी हुई एग्जिस्ट वाली, जैसे लिखते हैं हम लोग के फाइल एग्जिस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे इस सेट एमटी लिखते थे हम लोग, वैसे ये एसक्यूएल की एक वो है कंडीशन लगी हुई है, जिसमें अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर डाटा फैच करेगा, अदरवाइज डाटा फैच नहीं करेगा। अब इसका मतलब ये है, इस क्वेरी का मतलब ये होता है कि अगर इस सप्लायर का प्रोडक्ट मौजूद है ना तो फिर ये डाटा हमारे पास आएगा, अदरवाइज इस सप्लायर का डाटा हमारे पास नहीं आएगा। ये क्वेरी वो है, ठीक है। सेम एड्रेस हमारे पास इसके अंदर ग्रुप बाय होता है, हैविंग होता है। ग्रुप बाय में ये होता है कि हम लोग ना कॉलम से ग्रुप बना देते होते हैं और कुछ भी नहीं करते। हैविंग का मतलब कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमारे पास इसके अंदर ग्रुप बना दिए और इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे हैविंग लिखा ना, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन से मुराद ये है, जैसे कि हमें देखो हैविंग काउंट, काउंट से क्या मुराद है, कस्टमर आईडी को देखेगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेम आईडीज आ रही है, यानी कि 5 3-4 मरतबा रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लिखा आ जाएगा, ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास ये होगा वो कस्टमर टेबल में चेक करेगा कि एक सिंगल आईडी कितनी मरतबा लिखी हुई है। अगर वो 5 से ज़्यादा है ना तो उसका रिकॉर्ड फैच हो जाएगा, अदरवाइज उसका रिकॉर्ड फैच नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा साथ ये भी बता रहा है कि एक फर्दर कॉलम बनेगा, उसके अंदर वहाँ पर ये हो रहा है कि कस्टमर आईडी का कॉलम बन रहा है और वहाँ पर ये बता रहा है ये आईडी इतनी मरतबा रिपीट हुई है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल बताइए कि एक 1 आईडी है जो 6 मरतबा रिपीट हुई है, तो उसके एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा किस नाम से, कस्टमर आईडी के नाम से, उसमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए, किस फंक्शन के थ्रू, काउंट फंक्शन के थ्रू, ये वो चीज़ है, ठीक है। एडवांस लेवल में जाते रहोगे, एडवांस चीज़ें आप पढ़ते रहोगे, जैसे कि इसमें एक वाइल्ड कार्ड होता है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, परसेंटेज साइन, डैश साइन, ठीक है ना। जब इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों ने सर्चिंग करनी हो, सर्च बार में लिखते हैं जैसे अगर कुछ भी लिखते हैं एंटर करते हैं, ठीक है ना, उसके लिहाज से वहाँ पर प्रोडक्ट आता है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, वो इस्तेमाल किया जाती है इसके साथ, वाइल्ड कार्ड और लाइक कीवर्ड के साथ, ठीक है। अगर आप परसेंटेज एंड में लगा रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा, वो चेक करेगा कि ए वाली वैल्यू शुरू में कहाँ पर आ रही है। अगर शुरू में लगा रहे हो परसेंटेज साइन, इसका मतलब क्या, वो एंड में चेक करेगा, ठीक है। अगर आप शुरू और एंड में दोनों पे लगाओगे तो वो पूरे वर्ड को चेक करेगा कि ये वर्ड कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा परसेंटेज ये भी चीज़ होती है हमारे पास अंडरस्कोर वाला, जिसमें हम लोग सेकंड पोजीशन में चेक करते होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनी, एनी में एक शुरू में आ रहा है, ठीक है, वैल्यूज़ में एक कहाँ पर आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर के जरिए आप चेक कर सकते हो।
अगर आपने ऑन द होल वर्ड को चेक करना तो यहाँ पर परसेंटेज शुरू में आ जाएगा और परसेंटेज एंड में भी आ जाएगा। वो ऑन द होल वर्ड को चेक करेगा कि ये सिंगल वर्ड कहाँ पर आकर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें बताने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि माई एसक्यूएल को कंट्रोल कैसे करना है, क्यूरीज कैसे बनानी है, ताकि आप बैकएंड इजीली बना सको, ठीक है ना। सेम एड्रेस के अंदर आप लोग काउंट, एवरेज, सम, मिन, मैक्स फंक्शन होता है, लिमिट फंक्शन होता है, नल वैल्यूज फंक्शन होता है हमारे पास, एंड और नॉट, ये भी हमने एंड तो इस्तेमाल किया हम लोगों ने। और का आपको पता है क्या चीज़ होती है, और का मतलब कि दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स हो तो फिर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इन का फंक्शन यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ है। इन ये है कि अगर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज़ को चेक करना हो एक ही कॉलम के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लोग एक कंडीशन बना रहे हैं एक टेबल के अंदर कि अगर हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया आईडीज़ के नाम से, ठीक है, और मैं चाहता हूँ 1 4 5 7 9 सिर्फ ये 4 आईडीज़ जो है मेरे पास फैच होकर आ जाए, ठीक है ना। देन मैं इस्तेमाल करूँगा इनमें यहाँ पे देखो मैं भी उन्होंने अगर इस्तेमाल किया, यहाँ पे कंट्री क्लास लिखा है कि कस्टमर टेबल में जाओ, कंट्री को फैच करो जहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और यूके लिखा हुआ हो, उसी वजह से वो कॉलम फैच करेगा, वो वैल्यूज रिकॉर्ड को फैच करेगा जहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और यूके लिखा हुआ होगा। अगर मैंने यहाँ पर आईडी लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 4 5 7 लिख दूंगा, तो उसी वजह से वही रिकॉर्ड आएगा जिसके आईडी नंबर क्या होगी 1 4 5 7 होगा, ठीक है। एक बिटवीन होता है हमारे पास, बिटवीन इस्तेमाल किया था जब अगर हम लोगों ने कोई एक स्पेसिफिक रेंज में काम करना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रोडक्ट को फैच करो जिसमें प्राइसिंग यहाँ पर हो 10 to 20। आप लोगों ने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक हमारे पास स्लाइडर बना होता है, रेंज बनी होती है प्राइसिंग की, ठीक है ना। 100 से लेकर 1 लाख तक, फिर 5000 से 15000 तक की रेंज बनी होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर यहाँ पे एक क्यूरी लगी होती है, वो क्या करेगा प्रोडक्ट्स में जाएगा, प्राइस चेक करेगा, 5000 से जो भी 10,000 तक के दरमियान की प्राइसिंग आ रही है ना उनको फैच कर लो, ठीक है ना। ये वो चीज़ है हमारे पास। अब सेम एनालिसिस होती है हमारे पास, एनालिसिस भी हमारे पास यही इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को फॉर अ टेम्परेरी पर्पस चेंज करना हो, उसका नेम चेंज करना हो, जैसे हम लोग नेम स्पेस लिख के लिखते हैं ना, एज आगे डीबी लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। वैसे अगर हम लोगों ने किसी भी स्पेसिफिक टेबल का नेम या फिर किसी भी स्पेसिफिक कॉलम का नेम चेंज करना हो ना तो यहाँ पे एज कीवर्ड आता है ये वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कॉलम नेम, उसका यहाँ पे नेम चेंज करके लिख दिया, टेबल नेम का चेंज करके हमने ये रख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी को उसने किस में चेंज कर दिया, आईडी में चेंज कर दिया, कस्टमर नेम किस में चेंज कर दिया, कस्टमर में चेंज कर दिया। ये वो चीज़ है। अगर उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट भी करेंगे ना हम लोग, अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास यहाँ पे आईडी लिखा है, यहाँ पे लिखा है कस्टमर लिखा है। अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा करके और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, अब इसको फैच करेंगे हम लोग तो यहाँ पर कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम लिखा आएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर खाली लिख दूंगा एक्स्ट्रा करके ए लिख दिया, इधर मैंने एक्स्ट्रा करके सी ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो वो लिखा आ गया। क्लियर होगा चीज़ का। ये ज्वाइन आ गया जो अभी हम लोगों ने बात की थी, ज्वाइनिंग जो हमने दो टेबल को कंबाइन करना हो। ये ज्वाइन का मतलब खाली ज्वाइनिंग का मतलब होता है इनर ज्वाइन, आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर लेफ्ट टेबल यहाँ पर राइट टेबल है, दोनों में से अगर हम लोगों ने कॉमन डाटा फैच करना हो या तो इनर ज्वाइन इस्तेमाल करना हो या फिर खाली ज्वाइन लिख दो। यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनर ज्वाइन लिखा हुआ है, क्योंकि ज्वाइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है इनर ज्वाइन ही होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने पढ़ी हैं माईएसक्यूएल की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इनको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हो काफ़ी चीज़ें आपको इसमें करना आ जाएंगी। सेम आइडिया केस वाला आया था इसके अंदर, केस वाली कंडीशन बहुत मज़े की चीज़ है, यानी कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल केस बनाने हो, ठीक है ना, देन हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं केस। केस का मतलब क्या कि अगर हमने एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना हो, जैसे कि यहाँ पे लिखे केस 1 क्वांटिटी ग्रेटर देन 30। अगर यहाँ पे ऐसा कॉलम आ रहा है, ऐसे एक रिकॉर्ड आ रहा है जिसके अंदर क्वांटिटी हमारे पास क्या आ रही है 30 से ज़्यादा आ रही है, तो हम इसको बता सकते हैं क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 30। वो क्वांटिटी में क्या सेव कर देगा, ये सेव कर देगा। अगर किसी एक रिकॉर्ड की क्वांटिटी यहाँ पे किसके बराबर आ रही है 30 के बराबर आ रही है तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर वहाँ पे दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा एल्स में आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना इफ एल्स वाला, वही कंडीशन बनी हुई है लेकिन किसके अंदर माईएसक्यूएल के अंदर,
ठीक है ना, यहाँ पर एल्स वाला आ जाएगा। और एंड एज क्वांटिटी टेक्स्ट, यानी कि हमारे पे जो लिखा है ना ये चीज़ें वगैरह, ये किस में लिखा आएगा हमारे पास, क्वांटिटी टेक्स्ट के अंदर लिखा आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करूँ, अब आप लोगों ने देखना है हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड लिखे आएंगे, लेकिन वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ की जगह क्या लिखा आ रहा है, ये वाला टेक्स्ट लिखा आ रहा है। किस में लिखा आ रहा है, क्वांटिटी टेक्स्ट में लिखा आ रहा है। क्लियर होगा चीज़ का, ठीक है। ये तब लगाते हो तो जब हम लोगों ने अपनी लॉजिक जो है ना प्रोग्राम PHP में लिखनी हो, डायरेक्टली किस में लिखनी हो, MySQL में लिखती हो, तो हम लोग इस तरह की क्वेरी बनाते हैं। अदरवाइज हम ये चीज़ उसमें भी कर सकते हैं, किसमें, इफ एल्स में कर सकते हैं PHP के अंदर, ठीक है ना। रिकॉर्ड फैच कर लिया, इफ एल्स लगा देगा क्वांटिटी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो ये प्रिंट हो जाए, एल्स इफ में चेक किया इक्वल 30 तो ये प्रिंट हो जाए, एल्स में क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट हैंड वे ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से अपने प्रोग्रामिंग में आए थे, जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, यहाँ से काम शुरू किया था हम लोगों ने, फॉरेन की से इनर जॉइन पढ़ा, अगर मजीद इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। खैर अभी हम लोग इसके अंदर ज्वाइनिंग वाला काम नहीं करेंगे, सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे काम करना है, सिलेक्ट कॉलम वाला काम करना है, यानी ये चीज़ें हमने इनेबल करनी है। अगर यहाँ पे देखोगे हमारे पास में क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, सिलेक्ट कीवर्ड, फ्रॉम कीवर्ड कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। कॉलम नेम यहाँ पे रैंडम हो सकते हैं, जो यहाँ पे ये ऑल लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज़ आ सकती है। ऑप्शनल चीज़ क्या है कि अगर वो कोई भी कॉलम हमें सेंड नहीं करता तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। अगर कॉलम ने हमें सेंड कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है ना। फ्रॉम यहाँ पर आ गया, टेबल नेम यहाँ पर आ गया, उसके बाद वेयर कांस्टेंट है, वेयर के बाद क्या आ रहा है, कॉलम नेम, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑर्डर बाय कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आ रही है। लिमिट कांस्टेंट है, उसके बाद उसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके लिहाज से हम लोगों ने ना अपने पैरामीटर को सेट करना है। फर्स्ट पैरामीटर तो हमें वही आएगा, कौन सा वाला, स्ट्रिंग डॉलर टेबल, ठीक है ना, एक गेट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा स्ट्रिंग डॉलर रो, डॉलर रो से क्या मुराद है, यानी कि कॉलम नेम, ठीक है ना। उसके बाद कॉमा, उसके बाद वहाँ पे इसका आ रहा है वेयर आ रहा है। जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में मैं अपने पैरामीटर रखूँगा मैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग क्वेरी बनाते हुए कंफ्यूज ना हो। स्ट्रिंग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद वेयर, वेयर आ गया डॉलर वेयर, कॉमा, उसके बाद फिर आ जाएगा स्ट्रिंग डॉलर ऑर्डर बाय आ गया हमारे पास, कॉमा स्ट्रिंग डॉलर लिमिट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ज़रूरी तो ये नहीं है ना मैं कि अभी वेयर हर बार इस्तेमाल किया है हमने, और ऑर्डर में भी हर बार इस्तेमाल करें हम लोग, और यहाँ पर लिमिट भी हर बार इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके ये जो चीज़ें तीन लिखी ना क्यूरीज, ये चीज़ आप इसका एक ऑप्शनल है। अगर ये ऑप्शनल है ना देन हम उसको यहाँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे नल, ठीक है। इसमें वैल्यू का सेव कर दिया हम लोगों ने, नल सेव कर दिया, यहाँ पे भी सेव कर दिया, और हम लोगों ने इसको यहाँ पर भी सेव कर दिया, ठीक है ना। रो में भी सेव कर देंगे हम लोग, टेबल में सेव नहीं कर सकते क्योंकि टेबल यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर ना ये तो क्वेरी लिखी है यहाँ पर ज्वाइनिंग की, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम लोग लिखते हैं स्टार्ट करके, सबसे पहले जो डॉलर दिस जो बेसिक क्वेरी बनती है ना वो लिखेंगे, कौन सी वाली, सिलेक्ट कॉलम नेम देन टेबल नेम, ठीक है। दिस क्वेरी जो वहाँ पर क्लास के अंदर वेरिएबल बना हुआ है, देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट, आगे हमारे पास क्या आएगा, डॉलर रो आ जाएगा, ठीक है ना। अब रो के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, कॉलम नेम भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, एस्टेरिक भी हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैं ये चीज़ यहाँ पे ठीक करता हूँ, ये वाली डॉलर रो, और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में क्या आ जाएगी, हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, फ्रॉम कीवर्ड आता है, देन कर्ली ब्रैकेट्स, बैक टिक में क्या आ जाएगा हमारे पास, डॉलर टेबल आ जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसका बन गई बेसिक क्वेरी बन गई, कौन सी वाली, ये वाली। अब मैंने यहाँ पे ये सेटिंग करनी है कि अगर हमारे पास रो के अंदर क्या आता है, नल आता है, क्या आता है हमारे पास, नल आता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर सेट हो जाए एस्टेरिक सेव हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ़
डॉलर रो इक्वल टू नल, ठीक है ना। अगर यहाँ पर रो में का सेव है, नल सेव है, देन डॉलर रो इक्वल टू वहाँ पर क्या हो जाए, स्टैटिक के बराबर हो जाए। यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टैटिक एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। अगर मैंने वहाँ पर नल भेजा तो उसके अंदर क्या सेव हो जाएगा वापस, स्टैटिक सेव हो जाएगा, और यहाँ पर आके वो उसको प्रिंट कर देगा। अगर नल नहीं है, इसके अंदर कुछ वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके वो प्रिंट हो जाएगी। अब उसके बाद सीक्वेंस में चल रहा है हम लोगों ने, रो के बाद वापस क्या आ रहा है, वेर आ रहा है। अब वेर के लिए यहाँ पर चेक करते हैं, इफ़ अगर हमारे पास डॉलर वेर, अगर हमारे पास वेर जो है नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हमारे पास जो वेर वेरिएबल है ना वो नल के बराबर नहीं है, देन क्या करेंगे, जो अभी ऊपर क्यूरी बनी ना ये वाली, इसके साथ मैं कर दूंगा उसको कॉन्कैट। यहाँ पे अगर हम लोग उसको कॉन्कैट कर देना है, इस तरह करके लिखेंगे हम उसको वेर, पर आगे इसके जो सा मैं कॉलम भेजूंगा वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह करके हम इसको सेट कर देंगे, जो से वाला वेरिएबल है ना, वेर वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेम एट इज बेसिक चीज़ को आपसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। अब वेर के बाद हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, ऑर्डर बाय लिखा आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑर्डर बाय लिखा आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर आके लिखते हैं हम लोग वेरिएबल एम ऑर्डर बाय आ गया, ऑर्डर बाय, और यहाँ पर लिखिए हम लोग ऑर्डर, कैपिटल में लिखना है हमने इसको, और स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन हमारे स्कूल से हम मोस्ट लो पर कैपिटल में लिखते होते हैं, स्मॉल भी लिखोगे वो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर पे आ गया, जो वेरिएबल नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर लिमिट आता है। लिमिट अगर मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है देन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लिमिट, और जो सा इस वेरिएबल में लिखा हुआ हम लोगों ने वो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर जो से भी एक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है ना, जो भी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेरी बनाई है पूरी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब हम लोगों ने करना है इसको यहाँ पर आकर डॉलर दिस एग्जी इक्वल टू लिखिए यहाँ पर डॉलर दिस कनेक्शन वेरिएबल देन क्यूरी फंक्शन। अब जो से यहाँ पे क्यूरी रेडी हुई है हमारे पास, उससे वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसे तो कॉपी करते हैं हम लोग, यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर आके लिख दूंगा मैं इफ़ दिस एग्जी, अगर हमारे पास जो है ये क्यूरी क्या होती है हमारे पास एग्जीक्यूट होती है, देन यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिटर्न ट्रू, ठीक है ना। इसके अंदर मजीद कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जारी बात है, ना हम इसका नंबर ऑफ चेक कर रहे हैं, ना हम इसके अंदर कुछ मजीद चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो क्यूरी आपने लिखी है वो एग्जीक्यूट हो रही है क्या नहीं हो रही, रिटर्न ट्रू, एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट होगी या फिर नहीं हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ अभी रह गई चेक करने वाली, वो क्या, क्या ये टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये चीज़ रह गई, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस लिखा है ना हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने एक आप कह सकते हो एक कंडीशन का लिखना है हमने, यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ कंडीशन लिखे हम लोगों ने, यहाँ पर लिखते हैं डॉलर दिस, यहाँ पर जो फंक्शन था कौन सा वाला, चेक टेबल था ना हमारे पास, स्पेलिंग अभी देख लेते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा करके डॉलर टेबल यहाँ पर आ जाएगा एक्स्ट्रा करके, तो चेक करेगा कि टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, देन हम यहाँ पे सारा का सारा फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फंक्शन नेम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोगों ने क्या लिखा था, इंसर्ट में आते हैं, फंक्शन नेम सही है चेक टेबल वाला, सेलेक्ट में आते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। क्लियर होगा सारा प्रोसेस ये वाला। अच्छा जी, अब क्या करना हम लोगों ने, ये करना है कि डाटाबेस में आना हम लोगों ने, डाटाबेस में आके हम लोगों ने ये फाइल यहाँ पर आके करनी है, इंक्लूड करनी है, select डॉट php, आई थिंक सही फाइल थी। देन हम आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आके उसकी जो ट्रेट है उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे
ऐड कर देंगे, स्लॉट नहीं, सेलेक्ट नाम है इसका, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने इस क्लास का हिस्सा बना दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डैशबोर्ड में आके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो हमने एक क्यूरी बनाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, डॉलर आर कोई भी वेरिएबल मतलब टी बनाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा डॉलर आर, इसमें से हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, सेलेक्ट फंक्शन यूज़ करना है। फर्स्ट वहाँ पर इसका है ना टेबल नेम आ रहा है, टेबल नेम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट में सेव किया हुआ है। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, ठीक है ना। इस आगे लिख दिया हम लोग। अगर मैंने यहाँ पर चेक करना हो कि वहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप सिंपल लगा सकते हैं इफ़ डॉलर टी। अगर टी में क्या आता है हमारे पास, ट्रू आता है, तो कहाँ पर आ जाएगा वो, यहाँ पर आ जाएगा ना हमारे पास वो, यहाँ पर लिखते हैं भी ओके, ठीक है। अगर आप एक क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, किस में सेव हो जाएगा, टी में सेव हो जाएगा। उसको मैंने यहाँ पर कंडीशन में चेक कर लिया कि अगर वहाँ पे एक क्यूरी एग्जीक्यूट होती है देन वो यहाँ पर आ जाएगा। अब तो चेक करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, वो क्या कह रहा है हमारे पास, अनडिफाइंड कांस्टेंट यूज़र, अनडिफाइंड कांस्टेंट यूज़र वाई। हम लोगों ने हेडर के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, हेडर फाइल हमारे पास कहाँ गई इसकी, ये वेब पेज पे मौजूद है यहाँ पर, ओके। इंक्लूड के अंदर टेबल नहीं यहाँ पर ऐड किया ना हम लोगों ने, इसके अंदर टेबल डॉट पीएचपी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है, वो हमारे पास लाइन नंबर 54 स्टेट के अंदर आ रहा है, क्यूरी के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। हम लोग सिलेक्ट में आते हैं, यहाँ पर आके इसको हम एको कर लेते हैं ऐसा करके। क्यूरी यहाँ पे लिखी आ रही है सिलेक्ट, ये लिखा है ब्रैकेट्स में लिखा है ना आप ये चीज़, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा, एल्स, यहाँ ब्रैकेट ख़त्म करनी पड़ेगी इस तरह करके, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग डायरेक्टली। अब यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कोड फ्रॉम यूज़र, ठीक है ना। अब वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पास ओके में आ गया इसके अंदर। एक क्यूरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पास एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है ना। अब क्या करना हम लोगों ने, क्यूरी तो एग्जीक्यूट हो गई लेकिन डाटा फैच नहीं हुआ, ठीक है ना। वहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई लेकिन डाटा हमारे पास फैच नहीं हुआ। अब फैच करने के लिए हम लोग लिखते हैं ना फैच सोक। अब फैच सोक तो उस टाइम लिखें जब वहाँ पे एक एग्जीक्यूशन वाला वेरिएबल होगा। वो जो एग्जीक्यूशन वेरिएबल है जो क्लास के अंदर मौजूद है उसको क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। क्रिएट में आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फैच डाटा नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, सॉरी फाइल बनाई मैंने यहाँ पर डॉट पीएचपी। यहाँ पर आते हैं हम लोग, पीएचपी टैग लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक ट्रेड बनाते हैं यहाँ पर हम लोग फैच डाटा के नाम से बना लेते हैं हम लोग, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर लिखे हम लोग फैच एफई डाटा, या फिर सिंपल से लिख लो गेट रिजल्ट नाम से मिल दिया फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों ने ये चेक करना है जोन सी अभी रिसेंटली क्यूरी एक्टिवेट हुई है, ठीक है ना। उसके एग्जीक्यूशन हम लोगों ने किस में सेव की हुई है, एक ग्लोबल वेरिएबल बना कौन सा वाला, एक्जी वाला, उसमें सेव हुई ना हमारे पास। हम लोग उसी वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ले दूंगा मैं सबसे पहले डॉलर दिस, इसमें जो यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया था ना हम लोगों ने, उसको यहाँ पे पहले करेंगे खाली, ताकि जो भी पुराना डाटा लिखा हो ना वो क्या सबसे पहले एम्प्टी हो जाए, ठीक है ना। जाहिर बात है एक अरे है, एक अरे में अगर हमने पुराना डाटा हमने पुश किया हुआ होगा वो तो न्यू डाटा भी उसको पुश कर देगा, ठीक है ना। तो पुराना डाटा रिमूव करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर खाली कर देंगे, ठीक है ना। देन यहाँ पे लिखूंगा वाइल लूप, वाइल लूप में लिखूंगा डॉलर दिस, जो सी रिसेंटली क्यूरी एग्जीक्यूट है वो आएगा, देन फैच अंडरस्कोर एसओ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। फैच एसओ के यहाँ पर आ गया और मैंने क्या करना है, अरे अंडरस्कोर पुश जो सा ये वाला वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल में मैंने
यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर डॉलर रो नाम का वेरिएबल बना दो, जिसके अंदर उसको फैच शो करेगा, उसमें सेव करता रहेगा। इसकी वैल्यू पकड़नी मैंने, यहाँ पे आके इसके अंदर पुश करते रहनी है इसके अंदर आकर, ठीक है। एंड में आके करूँगा रिटर्न डॉलर दिस रिजल्ट। जो भी इस रिजल्ट के अंदर अरे बनी है ना, उसे यहाँ पे करो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर डाटाबेस में आना, डाटाबेस में आके जो अभी फाइल क्रिएट की है, यहाँ पर आके मैं कर दूंगा, उसको इंक्लूड कर दूंगा मैं, फैच data.php। अब यहाँ पर आए कॉमा, देन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फैच डाटा लिख देंगे, ताकि जो भी इसके अंदर फंक्शन बना है उसका हिस्सा बन जाए। अब मैं यहाँ पर आते हैं डैशबोर्ड में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर लाइक एक क्यू नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें ले लेते हैं हम लोग $r। यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस गेट रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो रिसेंटली क्वेरी कौन सी एग्जीक्यूट हुई है, ये भी। अब इसके लिहाज से वहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा किसके अंदर, इसमें आ जाएगा, किसमें सेव हो जाएगा, फिर वो क्यू में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक हेल्पर फाइल जो बना है ना आपका हेल्पर फंक्शन, हेल्प बनाते हैं, और डाटाबेस के अंदर आके ना मैं एक फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं, कौन सा वाला, प्री वाला, ठीक है। ये क्लास बनी हुई है, यहाँ पे हम लोग पब्लिक फंक्शन प्री नाम का फंक्शन बनाया, इसके अंदर अरे आएगी हमारे पास $a एको प्री टैग यहाँ पर आ जाएगा, प्री टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वापस print_r लिखा आ जाएगा, $a यहाँ पे लिखा आ जाएगा। सेव करते हैं जी इसको, डैशबोर्ड इसमें आते हैं हम लोग, डैशबोर्ड में आते हैं, ठीक है। अब जो से इसके अंदर अरे सेव हुई ना, अब यहाँ पे लिखूँगा मैं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर $help के नाम से मैंने रख दिया, इक्वल टू न्यू हेल्प, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग उसका करके हेल्प में से कौन सा वाला फंक्शन निकाले, प्री फंक्शन निकाले, उसने हमें मुझे $q भेज दिया। अब सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है, इसके फर्स्ट इंडेक्स में फर्स्ट कोड आ गया, सेकंड यहाँ पे लिखा ना 1 वाला, इसमें कौन सा कोड आ गया, सेकंड आ गया। कहाँ तक खत्म हुआ हमारे पास, ये 7 कोड तक खत्म हुआ। आईडी नंबर कौन सी आ रही है, यहाँ पर आ रही है 10 आ रही है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, लास्ट आईडी यहाँ पे कौन सी लिखी हुई, 10 लिखी हुई है। क्लियर होगा चीज़ का कि क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट करनी है, और जो से क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है उसका डाटा कैसे फच करना है, ठीक है ना। तभी मैंने यहाँ पर ना एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको किसी दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल करना हो तो उसको मैं इजीली कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैंने हमारे पास तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे लिखते हैं BS5 टेबल डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। टेबल बना है हमारे पास, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे टेबल बना गया वाला, ठीक है ना। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, टेबल डार्क लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेबल नेम यहाँ पर आ रहा है, जो मर्जी लिखे यहाँ पर लिखते हैं, हम यूज़र टेबल लिखते हैं हम लोग। कैप्शन आ गया, उसके बाद हमारे पे यहाँ बना हुआ कॉलम बने हुए, कॉलम के बाद डाटा ही लिखा हुआ सारा का सारा, ठीक है। इसको ऐसा ख़त्म करते हैं, इसके ऊपर से क्लास भी ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आके मैं PHP डॉक लिखा, तो मैं PHP कोड यहाँ पर लिखा, यहाँ पे कैसा लिख देंगे उस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये एग्जीक्यूशन हुआ, इसके एग्जीक्यूशन होने के बाद हम लोगों ने डाटा फैच किए, डाटा फैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इस रिकॉर्ड को हमने लूप के अंदर लिखना है। अब लूप के अंदर कैसे लिखोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा ऐसा करके, फॉर ईच लूप लगा दूंगा उसके ऊपर। फॉर ईच लूप में क्या आएगा हमारे पास, $q इधर आ जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, इस अरे को उसकी कीज़ लादा कर देगा, उसकी वैल्यूज़ को अलग कर देगा, ठीक है। अब जो ये लूप के ब्रैकेट है, ये 2 ब्रैकेट, एक इफ़ की ब्रैकेट है, एक लूप की ब्रैकेट है, इन्हें यहाँ से कट करूँगा मैं,
जहाँ पर रो ख़त्म हो रही है वहाँ पे आके इसको मैं प्रिंट कर दूंगा ऐसा करके। ठीक है, अब मैंने ये जो वैल्यू लिखा हुआ ना इसे कॉपी करना है। यहाँ पर आते हैं हम लोग PHP टैग, PHP टैग यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। देन एक को वैल्यू का सबसे फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर फैच कर लेते हैं, कौन सी वाली, ID को फैच करते हैं हम लोग। टेस्ट करके देखते हैं कि वाकई में आ रहा नहीं आ रहा। ID प्रिंट होगी यहाँ पर, अगर आप देखते हो थोड़ा बहुत उसको मैं क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखते हैं इसको कंटेनर, ताकि वो सेंट्रल हो जाए हमारे पास। ये कॉलम 1 में यहाँ पर 10 IDs लिखे आगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आके हम लिख देते हैं टेबल में, यहाँ पर लिखा आ गया हमारे पास हैशर लिखा आ गया, यहाँ पर लिखा आ जाएगा यूज़र नेम, देन ईमेल। अब यहाँ पर आके इसी चीज़ को दोबारा कॉपी करूँगा मैं। यहाँ पर आके हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र नेम आना है हमारे पास, उसका कॉलम नेम लिखा हुआ, यूज़र अंडरस्कोर नेम लिखेंगे, देन उसका दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर ईमेल आ जाएगा जो सा वहाँ पर डाटाबेस के अंदर कॉलम लिखा है ये रहा। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आईडी आ गई, यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया। सेंटर करना है आपने इसको, टेबल में जाओ, यहाँ पे लिख दो सिंपल सा टेक्स्ट, सेंटर लिख दो क्लास, सेंटर हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, क्लियर होगा चीज़ का कि हम लोग ऊप्स के थ्रू सेलेक्ट फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और चीज़ें वगैरह किस्म से कैसे फैच करनी है। यहाँ तक कोई इशू? अभी हम लोगों ने से इसके अंदर ये चेक नहीं किया कि जो से भी हमने यहाँ क्यूरी लिखी है कि उसके अंदर नम रोज वाला कैसे काम करना है। नम रोज वाला जरिए पता क्यूरी फैच कर रहे हो, अब डाटा उसका एग्जिस्ट करता ही नहीं, टेबल शो नहीं होना चाहिए ना वहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने वो काम नहीं किया, वो आप लोगों ने काम खुद से करना है। ये वाला काम कर चुके हैं किसके अंदर, जो हम लोगों ने बनाया ना माई स्कूल फंक्शन बनाया था, ये वाला जो ये वाला काम करता है बोल वाला, सेम एट ही सारा ये काम आना, सारा का सारा। सिंपल सा करो, इतने से कॉपी कर लो, फैच डाटा में आ जाओ, तो यहाँ पर नहीं सेलेक्ट में आ जाओ, ठीक है ना। इसका जो लास्ट पैरामीटर बेशक बना लो उसको आप इस तरह करके, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज में क्या आ जाएगी, फॉल्स आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, जो ये कंडीशन बनी ना ये वाली, इसे कॉपी करेंगे, सेलेक्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पर आके ना, कहाँ पर आकर, इससे पहले यहाँ पर आके इसको प्रिंट कर देंगे, भेज देंगे ऐसा करके, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं डैशबोर्ड के अंदर आकर, जहाँ हमने क्यूरी लिखी है ना यहाँ पर कॉमा लगाया, वो कहाँ पर आ गया, वेयर में आ गया, वेयर में भेज देंगे हम लोग नल, कॉमा अब कहाँ पर आ गया, वो ऑर्डर बाय में आ गया, नल लिख देंगे, कॉमा अब वो कहाँ पर आ गया, लिमिट पर आ गया, और वो कहाँ पर आ गया, नम रोज में आ गया, यहाँ भेज दूंगा मैं ट्रू, ठीक है ना। और नम रोज में हमने क्या भेज दिया, ट्रू भेज दिया। अब इस क्यूरी को आप पहले एग्जीक्यूट करके यहाँ पे चेक करके फिर सारा काम कर सकते हो, यानी कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कर दूंगा, उसे कट कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ PHP टैग लगाते हैं हम लोग, ताकि नीचे वाला काम प्रोसेस चलता रहे हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, ये ब्रैकेट भी खत्म, ब्रैकेट लगे रहेगी हमारे पास। इसको यहाँ पर टेबल शो हो रहा है ना ये वाला, PHP टैग यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर लिख देंगे इसको, ठीक है। इस तरह करके हमारे पास क्या होगा, क्यूरी चलेगी, नंबर ऑफ चेक होगा, अगर ट्रू आता है देन हमारे पास क्या होगी, एक कंडीशन एफ की बॉडी यहाँ से शुरू होगी, और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये टेबल के बाद ख़त्म होगी, T14 चाहिए हमें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इधर आके। देन एल्स में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हम लोग H1 टाइप में लिखते हैं, नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये एल्स की पैकेट्स के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या सारा काम का प्रिंट होगा जब हमारे पास क्या होगा, क्यूरी के अंदर रिकॉर्ड मौजूद होगा, अगर नहीं है तो कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। अभी ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर आते हैं, इसके ऑपरेशन में आते हैं हम लोग, और यहाँ पर आके मैं करता हूँ ट्रंकेट। ट्रंकेट से ये होता है कि जो भी डाटा यूज़ होता है ना वो सारा रीसेट हो जाता है, यानी कि दोबारा से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखा आ गया नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आ गया, किस में लिखा आ रहा है वहाँ पे, H1 टैग में लिखा आ रहा है, वो देखो, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे डाटा मैं इंसर्ट करूँगा ऐसा करके,
1 2 3 4 5 सबमिट करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, लेकिन यहाँ पे देखो शो नहीं कर रहा अभी, हालांकि इंसर्ट हो गया। जब तक मैं यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करूँ तब शो नहीं करेगा, ये तो मसला हो गया, ठीक है ना। जब भी मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा ना तो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, जब भी हमारे पास वो सक्सेसफुल मैसेज शो करेगा ना, उसके सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देंगे। उसके 1 सेकंड बाद क्या होगा, हमारे पास लोकेशन, जिस लोकेशन के अंदर मौजूद है ना, डॉट रीलोड। इसके 1 सेकंड बाद क्या होगा, हमारे पास लोकेशन क्या हो जाएगी, रिलोड होगी। जिस करंट पेज के अंदर ओपन है ना, वो क्या हो जाएगा, वो रिलोड हो जाएगा। अब सेव करते हैं, हम जहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, दोबारा से कोई ईमेल एंटर करते हैं, ऐसा करके सबमिट करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड। अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश हो गया, वो देख रहे हो सेकंड का रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अगर दोबारा से एंटर करूँगा मैं, सबमिट करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, रिफ्रेश हुआ, इशू हो। क्लियर हो गया चीज़ का, ठीक है। अब आप लोगों ने ये वाला सारा काम करना है, सिलेक्ट वाला काम करना है, सिलेक्ट के बैकएंड के ऊपर काम करना है, और उसको यहाँ पर आके प्रिंट भी करना है। बाकी कौन सा काम रह गया, एडिट वाला रह गया और डिलीट वाला रह गया। अगर आपको एडिट वाला करना आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको डिलीट भी करना आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये चीज़ें हैं कि सिलेक्ट कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, जावास्क्रिप्ट से कैसे गेम खेलनी है, ठीक है ना।